हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और 8th क्लास की। आज हम संस्कृत की बुक से पाठ 10 कंप्लीट करेंगे। पाठ 10 का जो नाम है वो क्या है? नीति नवनीतम। अब इस पाठ के थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या समझाया जा रहा है। उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि ये जो पाठ है इसमें जो ये नीति वचन बताए गए हैं, ये नीति वचन मनुस्मृति के श्लोकों से संकलन करके मतलब कि वहाँ से लिया गया है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा में आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस चैप्टर में कुछ मोरल वैल्यूज़ बताई गई हैं, कुछ हमें अपने जीवन में प्रयोग में लाने वाली बातें बताई गई हैं इन वचनों के द्वारा। तो हम जल्दी से रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इन पद्यों में क्या बताया गया है। सबसे पहला जो है हम उसको रीड करेंगे। सबसे पहले पद्य की जो पंक्तियां हैं उसमें क्या बताया गया है उसको हम रीड करेंगे। यहाँ पर हम पहला पढ़ेंगे, अभिवादनशील, अर्थात अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि अभिवादनशील यानी कि आदर करने वाला, अभिवादन करने वाला व्यक्ति, जो कि ग्रीटिंग्स जैसे हम किसी को देते हैं, नमस्ते करना या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना, उनको आदर देना, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य बड़ों का, वृद्धों का, जो उनकी जो सेवा करने वाला और मान सम्मान करने वाला ऐसे व्यक्ति की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। क्या क्या है? आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो बताया गया है कि आयु और विद्या, यश तथा बल, ये 4 चीज़ें वृद्धि होती है। क्योंकि आपको जनरली भी अगर हम सोचें, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, जब हमें आशीष मिलती है, जब हम किसी का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ग्रीटिंग्स देते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं? ब्लेसिंग्स देते हैं। उन दुआओं से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है, जो कि आयु, विद्या, यश और बल, नेम और फेम, हमें सब कुछ मिलता है। तो ये हमें इस पहले पद्य की पंक्ति में बताया गया। अब हम दूसरे पद्य में देख लेते क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यहाँ बताया गया है कि ऐसे माता पिता, यानी कि जो माता पिता क्लेश को सहते हैं, संभवे नृणाम, मनुष्य की उत्पत्ति में या संतान की उत्पत्ति में, उसके जन्म से लेकर उसकी परवरिश तक जो माता पिता क्लेश को सहते हैं, जिस क्लेश को सहते हैं, यानी कि क्लेश का मतलब झगड़ा या विवाद नहीं, दुख, जिस दुख को वो सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, उस क्लेश को, उस दुख का जो निस्सार है, मतलब कि उसका जो हम कह सकते हैं कि उसकी भरपूरी
वर्ष तक भी कोई पूरी नहीं कर सकता। जैसे कई बार संतान जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं माँ बाप से आजकल कि आप हमारे लिए क्या करते हैं, या आप, ये तो आपकी ड्यूटी है कि आपको हमें पालना है या हमें एजुकेशन देना है। तो ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ही एक ड्यूटी है जो माता पिता को दी गई है। वैसे ही एक बच्चे की भी ड्यूटी होती है कि मुझे अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना है, एक अच्छी संतान बन के मुझे जीना है। तो यहाँ बताया गया है कि जो क्लेश माता पिता सहते हैं बच्चों के लिए, मनुष्यों के उत्पत्ति में, उसको जन्म देने से लेकर उसकी परवरिश तक उसको शक्या न कर तुम शक्या नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं किया जा सकता है, उसका खामियाजा नहीं चुकाया जा सकता है, उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक भी अगर कोशिश करें तो उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, वो कर्ज नहीं चुका सकती है संतान। ऐसा यहाँ इस वचन में बताया गया है। अब हम देखेंगे तीसरे पद्य में क्या बताया गया है। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वम समाप्यते। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा था, जो कि माता पिता के लिए प्रयोग हुआ था, हमने ऊपर वाले श्लोक में जो शब्द में पंक्तियों में पढ़ा था, उन्हीं दो के बारे में बताया गया है कि तयोः, अगर हम संधि करें, अलग अलग करें, तयोः का मतलब है उन दोनों कौन, यानी कि माता पिता, जो हमने ऊपर वाले सेकंड श्लोक में पढ़ा, उन दोनों। और उसके अलावा बताया गया है तयोर नित्यम प्रियम, उन दोनों के साथ नित्य हमेशा प्रिय, कुर्याद करना चाहिए, आचार्य से च, और आचार्य के साथ भी, माता पिता के साथ और आचार्य के साथ प्रिय यानी कि अच्छा, यानी कि भला, यानी कि अच्छा व्यवहार सर्वदा करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु, उन तीनों को, कौन तीनों, यानी कि जो सेकंड श्लोक में हमने पढ़े थे माता पिता वो दोनों, और तीसरा पढ़ा हमने आचार्य, इन तीनों को बोला है तेष्वेव, उन तीनों, त्रिषु मतलब उन तीनों, तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, उन तीनों के साथ ऐसा करने से, उनको ग्रीडिंग्स देने से, उनकी सेवा करने से, उनके साथ अच्छा आचरण करने से सारा जो तप है वो समाप्त हो जाता है। ये कह सकते हैं सारी तपस्या का फल मिल जाता है, या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी मेहनत सार्थक हो जाती है। तो यहाँ तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि जो तयो मतलब उन दोनों का, यानी कि माता पिता का और आचार्य का क्या करता है, प्रियम कुर्याद यानी कि भला करता है, यानी कि उनके साथ भलाई दिखाता है, उनकी सेवा करता है, मान सम्मान करता है, सर्वदा हमेशा करता है। तो उन तीनों के साथ ऐसा करने से तुष्टेषु तपा सर्वम समाप्यते, क्या होता है, उस मनुष्य का सारा तप, यानी कि जो भी मनुष्य ऐसा कर रहा है माता पिता और आचार्य के साथ, बड़ों के साथ, गुरु के साथ, तो उसका सारा तप यानी कि उसकी सारी तपस्या का फल उसे प्राप्त हो जाता है। ये इस तीसरे पद्य में हमने जाना। अब हम देखते हैं चौथे पद्य में क्या बताया गया है। चौथे पद्य में बताया गया है सर्वम परवशम सुखम सर्वम परमात्वशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यहाँ पे क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, सर्वम परवशम यानी कि सब कुछ, पर का मतलब दूसरा, दूसरे के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतद्वि आत् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, और ये दोनों जो क्या हैं वो लक्षण है सुख और दुख के। समासेन हम देख सकते हैं
सुख और दुख को यहाँ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है दो बातें बताकर कि यदि हमारा सब कुछ, हमारा काम, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा कंट्रोल यदि दूसरों के वश में है, हमारी जो आज़ादी है, हमारा जो फ्रीडम है यदि दूसरों के कंट्रोल में है, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं, वो तो उनका अधिकार है, किसी और पराये के वश में है, तो वो एक दुख की बात है, उसको दुख कहा जाएगा। लेकिन सर्वम आत्मवशम, सब कुछ अपने कंट्रोल में है, सब कुछ अपने परिवार के कंट्रोल में है, सब कुछ अपने अधिकार में रहना ही क्या है? सुख है। और ये दोनों सुख दुख के क्या हैं? लक्षण हैं। तो सुख और दुख के लक्षण बताए हैं, सब कुछ अपने बस में होना सुख है और सब कुछ पराये के वश में होना वो दुख है। अब हम देखेंगे 5वें पद्य में क्या बताया गया है। यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोष अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो काम आप करते हो, अगर उस काम को करने में आपको संतोष होता है, परितोष का मतलब होता है संतोष, यदि किसी काम को करने में अंतरात्मा, यहाँ संधि करेंगे तो 3 शब्द अलग अलग होंगे, परितोष अलग है और अंतरात्मनः ये शब्द अलग है। स्यात् का मतलब है करते, जब आप करते हैं, तो यहाँ यत् का मतलब जो काम आप करते हैं उसके करने में यदि आपके अंतरात्मा में, आपकी आत्मा में आपको शांति मिलती है, संतोष की अनुभूति होती है, तो वो काम आपको करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, प्रयत्न पूर्वक पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, और यदि किसी काम को करने में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उस काम को आपको वर्जयेत्, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस काम को करने में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है वो काम आपको नहीं करना चाहिए, और जिस काम को करने में आप कॉन्फिडेंस है और आपके आत्मा में आपको सेटिस्फैक्शन है, शांति है, तो वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। लास्ट हमारा 6 पद्य है, इसको देखेंगे। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वचनम, मनःपूतम समाचरेत्। यहाँ बताया गया पूतम का अर्थ है पवित्र करके या साफ करके या स्वच्छ करके, दृष्टि से पवित्र करके, पादम का मतलब है पैर, आगे बढ़ाने चाहिए या रखने चाहिए। अपनी दृष्टि से पवित्र करके हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए या स्टेप उठाना चाहिए, कदम रखना चाहिए, आँखों से देखकर भी और मन की आँखों से देखकर भी, जांच परख कर। वस्त्रपूतम, कपड़े से छानकर हमें जल पीना चाहिए। सत्यपूताम, और सत्य से पवित्र करके हमें वदे का मतलब बोलना, और वचनम, सत्य से पवित्र करके अपने वचन को, अपनी वाचा को हमें बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरित, और मन से पवित्र करके, अपने मन से पवित्र करके हमें क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है पवित्रताई के बारे में कि कैसे आँखों से पवित्र करके, मन की आँखों से पवित्र करके, सोच के, देखभाल के हमें कदम उठाना चाहिए, और वस्त्र से पवित्र किया हुआ हमें जल पीना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे छाना हुआ जल हम पीते हैं, वैसे ही सत्यता से, सत्य से जांच कर परख कर हमें अपनी बातों को बोलना चाहिए, और मन से पवित्र करके हमें जांचना चाहिए कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को हर्ट तो नहीं कर रही, उसको दुख तो नहीं पहुँचेगा, उन बातों से वो सामने वाले व्यक्ति को वो बातें सही तरीके से हमारी पहुँच पाएंगी या नहीं। ऐसे हमें बातों को तोल कर मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने इन 6 पद्यों में जाना। अब हमने नीति वचन के इन शब्दों के द्वारा ज्ञान की बातें तो हमने देख ली। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को कंप्लीट करेंगे कि क्या शब्दार्थ इस पाठ में बताए गए हैं। जल्दी से इन शब्दार्थों को हम देख लेते हैं कि क्या शब्दार्थ बताए गए हैं।
पहला शब्द है अभिवादनशील से, यानी कि प्रमाण करने के स्वभाव वाले को बोला गया है, या प्रणाम करने के स्वभाव वाले को बोला गया है। वृद्धोपसेविन, वृद्ध जमा उपसेविन, यानी कि बड़ों की सेवा करने वाले के लिए बोला गया है। क्लेशम, यानी कि कष्ट या दुख। निष्कृति, निस्तार, यानी कि उसका खत्म होना। कुर्वतः, करते हुए। परितोष, संतोष। अंतर आत्मनः, आत्मा की या हृदय की। कुर्वीत, करना चाहिए। नियसेत, रखना चाहिए या रखे। पूतम का मतलब पवित्र। नृणाम, मनुष्यों का। वर्षशतई,